आगे ले चलता हूं अपने इस स्लाइड के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। देखिए, आप सभी लोग आज से अपने आप को मान लीजिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आरसीएम बिजनेस उसी व्यक्ति को मिलता है जिसको ऊपर वाला कुछ स्पेशल बनाया है या स्पेशल देने वाला है। आप लोग उस स्पेशल व्यक्ति में आ चुके हैं। बस आपको अपने अंदर वो सभी चीजों को निखार लाना होगा, अपने आप को मानना होगा कि हाँ हम स्पेशल हैं। आप सभी लोग से अगर मैं पूछूं तो सभी लोगों का यही जवाब होता है। मैं हर जगह जाता हूं, पूछता भी हूं कि आप लोगों का विश्वास होगा कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। तो हर आदमी यही बोलता है, यस सर जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। फिर मैं पूछता हूं कि अगर ऊपर वाला बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता, अगर कोई भी व्यक्ति आज इस 9 बजे की मीटिंग में शामिल है या हमारी इस मीटिंग में शामिल है या इस प्रोग्राम को देख रहा है, तो यानी कहीं न कहीं ऊपर वाले की मर्जी रही होगी। बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो आप सभी लोग आए इस प्रोग्राम में, मैं पुनः स्वागत करता हूं। आपको अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूं। एक मिनट, मैं आप लोगों से एक प्रश्न के माध्यम से शुरुआत कर रहा हूं। सपने पूरे करने हैं यह सिर्फ जरूरत है। जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम आगे मीटिंग के लिए समझ लीजिए हम तैयार नहीं है। हर व्यक्ति सर जी इस जीवन में जो आया है, दो चीजें होती हैं। कुछ आदमी सिर्फ जरूरत पूरी करते करते इस दुनिया से कब आया पता नहीं चलता, कब चला जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ साथी होते हैं सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि उस जरूरत से आगे निकलते हैं और ये ठानते हैं कि नहीं सर जी हमको सपने पूरे करने हैं। बड़े बड़े सपने जो बचपन में देखे वो सभी चीजों को पूरा करना है, ये वो आदमी सोचते हैं। मैं पुनः पूछूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जरूरत सिर्फ पूरी करनी है तो इस मीटिंग में नहीं शामिल हुए होंगे, बल्कि बड़े बड़े सपने बना चुके होंगे। उसको पूरा करने के लिए आज वो विशेष जानकारी आप लेने के लिए यहाँ पे तैयार है। मैं चलता हूं, मैं ये मानता हूं कि आप सभी लोग सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा आरसीएम से बड़ी इनकम पाया जा सकता है जो एक आदमी अपने खुद के मेहनत से, खुद के प्रयास से उतनी बड़ी इनकम तक नहीं जा सकता। बड़ी इनकम आरसीएम से पाया जा सकता है सर जी। आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा। आरसीएम बिजनेस में शामिल होने से पहले आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि जितना हम काम करेंगे उतनी ही इनकम होगी। ऐसा बहुत से लोग यही ठान करके बैठते हैं और वो लग जाते हैं, अथक प्रयास करके, अथक मेहनत करते हुए चले जाते हैं और बाद में पता चलता है नहीं सर जी मैं इतना काम कर रहा हूं, इस हिसाब से इनकम नहीं आ रही है। काम बराबर इनकम, ये तो मालूम हो गया। कोई आदमी 1 घंटे काम करता है तो 1 घंटे की इनकम मिलता है, कोई आदमी 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे की इनकम लेता है। सभी को ये मालूम हो चुका है कि जितना हम समय देंगे उसी हिसाब से हमारी इनकम बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग इस हिसाब से मेहनत करते हैं, समय प्लस मेहनत और बराबर पैसा। अगर इस चीज में हम हैं तो आज से सचेत होना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं समय बेच रहा हूं, समय के साथ मेहनत भी अपना लगा रहा हूं, तब जाकर के पैसा अगर हमको मिल रहा है तो यह स्थायी इनकम कभी भी नहीं हो सकती सर जी। समय के साथ अगर आप मेहनत भी लगा रहे हैं, आप देखिए ये आदमी आपको चित्र में दिख रहा होगा सर जी, ये आदमी क्या मेहनत कम कर रहा है क्या? बहुत मेहनत कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 ही घंटे काम करता होगा, हो सकता है 8 घंटे और पैसे की जरूरत होती है तो 10 घंटे भी ये आदमी काम करता है। लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए तो पैसा सिर्फ लिमिटेड इनकम मिल सकती है सर जी। मैं आपको और आगे ले चलूं, यहाँ पे आपको एक आदमी घर बनाता हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, 8 घंटा ये जो ईंटें दीवार बना रहा है ये भी 8 घंटे अपना समय दे रहा है। और जो बगल में एक महिला कुछ सामान को लेकर के इसके पास तक पहुंचाती है वो भी अपना 8 घंटे ही दे रहा है। लेकिन आप सभी लोग बताइए कि यहाँ पे ज्यादा इनकम किसकी होगी? ज्यादा इनकम ये आदमी की होगी या औरत की होगी? थोड़ा सा कमेंट करिए सर जी, कमेंट करिए। आप सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूं, जुड़ना चाहता हूं। आप सभी लोग इस मीटिंग में अगर शामिल हुए हैं तो एक्टिव होकर के सुनिए। यस सर, मैसेज आ रहे हैं आप सभी लोगों का कि यहाँ पे जो आदमी है, जो मिस्त्री है, उसकी इनकम ज्यादा होगी सर जी। अब आप ये सोचिए, काम सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम तो ये महिला कर रही है ना। इसको सामान ला करके इनके पास तक पहुंचाना होगा, कई बार ईंटें पहुंचाना, मसाले पहुंचाना, हर चीज में शारीरिक मेहनत
वो महिला कर रही है। समय दोनों का बराबर मान लीजिए लग रहा है, फिर भी एक आदमी की इनकम ज्यादा हो जाती है, एक आदमी कम इनकम कमा रहा है, ये औरत कम इनकम पा रही है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ समय अपना दे रही है और मेहनत दे रही है। यहाँ पे ये जो मिस्त्री है, ये समय बल्कि इसका मेहनत कम हुआ और साथ में ये थोड़ा सा स्किल को अपने अंदर डेवलप किया। आप इस स्लाइड से और बढ़िया समझ सकते हैं, समय और प्लस स्किल बराबर ज्यादा पैसा। अभी पहले वाली स्लाइड में आपने देखा समय प्लस मेहनत बराबर पैसा, लेकिन ज्यादा पैसा अगर आपको लेना है तो समय के साथ आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, स्किल को बढ़ाना होगा, तब आप जाकर के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक डॉक्टर है। आप ये देखिए, समय ये भी बिना समय लगाए इनके पास पैसा नहीं आएगा, लेकिन समय के साथ ये इनका पैसा कैसे ज्यादा हो गया? क्योंकि अपने अंदर बहुत सारी चीजों को इन्होंने निखारा है, स्किल सीखा। अब एक डॉक्टर सर जी को आप देखते हैं, मात्र आधे घंटे के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसा इनको मिल सकता है, जितना एक मिस्त्री, पिछले वाली स्लाइड में आप देखिए, जितना एक मिस्त्री हो सकता है महीने भर में न कमा पाए, उससे कई गुना ज्यादा ये डॉक्टर साहब स्किल को अपने अंदर निकाले, कुछ सीखे, प्रैक्टिस किए, अनुभव लाए, उसकी वजह से ये मात्र एक ऑपरेशन करके उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब समय प्लस स्किल बराबर ज्यादा पैसा आदमी कमाया जा सकता है। और आगे चलिए, इनको आप देखिए, ये एडवोकेट हैं, इन्होंने भी स्किल समय प्लस किया और ज्यादा पैसा ये भी कमा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक आर्टिस्ट है, ये भी पिछले कई सालों की मेहनत, कई सालों की प्रैक्टिस से आज ये आर्टिस्ट बन चुके हैं। एक छोटी सी पेंटिंग बनाते हैं और इनकी पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती है सर जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय और प्लस स्किल और ज्यादा पैसा, ये गणित को इन्होंने समझ लिया और इसी पे काम करते हैं। अगर हमको भी बड़ा पैसा कमाना है तो हमको भी ये चीज देखना होगा, समय, स्किल और ज्यादा पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो सब स्किल भी निखारना पड़ेगा। मैं आपको फिर से पूछूंगा, क्या वास्तव में आपको सपने पूरे करने हैं? अगर वास्तव में सपने पूरे करने हैं तो आगे की मीटिंग आपके लिए है। मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूं। देखिए, बिना कारण काम नहीं होता सर जी, ये सभी लोगों को मालूम होगा। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहता हूं। अगर आप एक आदमी के पास, अपने दोस्त के पास गए, उससे मिलने बहुत दिनों बाद, और पता चला वो आदमी, आपका दोस्त, वो बेड पे लेटा हुआ है, और जब उसका हालचाल आप लेते हो तो वो कहता है, दोस्त मैं आज उठने की स्थिति में नहीं हूं, मेरी तबीयत तो बहुत तेज गड़बड़ है, मेरे को बुखार है, बहुत तेज बुखार है, मेरे पास शरीर में वो ताकत नहीं है कि मैं उठ जाऊं, मैं आपके साथ घूमने के लिए निकल पड़ूं, नहीं आज हमको माफी दे दो, मैं आपके साथ चल नहीं सकता। कोई बात नहीं, नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसको बुखार है, वो ऐसा माना और उसको ऐसा लग रहा है शरीर में ताकत नहीं है। लेकिन फिर आप देखिए, वहीं पे जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, इतना एकदम भयंकर एक कुत्ता उसके पीछे आप छोड़िए, जो कि पालतू ना हो, और उसको ये एहसास हो कि अब इस कुत्ते से बचना अगर हमको है तो भागना पड़ेगा। अब आप बताइए, वो बुखार का बहाना बना करके वो लेटा रहेगा या जान बचाने के लिए भागेगा? वास्तव में दोस्तों, वो अब रुकने वाला नहीं है, जान बचाने के लिए भागेगा। अगर एक थोड़ी सी ऊंची दीवार भी है, उस पर चढ़ करके भी ये छलांग लगाएगा, क्योंकि अब उसको कारण पता चल गया। कारण पता चल गया आज कि हमको किस लिए ये भागना है। पहले तो इसका दोस्त घूमने के लिए लिवा जा रहा था, जहां पे हो सकता उसको मजा आता, अच्छी चीजों को देखने को मिलता, शॉपिंग करवाता, लेकिन वहां पे उसके पास क्या था? बुखार था। लेकिन आज वो दौड़ने के लिए, बल्कि अपने दोस्त से भी ज्यादा तेज वो भाग सकता है। वो आज उसका कारण क्लियर हो गया। ताकत थी, पहले भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन कारण नहीं बना था हमको किस लिए भागना है। इसलिए वो लेटने का एक कारण वो बनाया था, अपने दिमाग को वो सोच करके रखा था कि नहीं, हमको अभी जाना नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ताकत नहीं है। मैं ये कहता हूं सर जी, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। कभी भी आपको लगे कि हम इस वजह से इस काम को नहीं कर सकते, तब आप, जैसे मैंने अभी ये पूरी बातें बताई स्लाइड के माध्यम से, उस चीज पे आप देखिए, आपके शरीर में वो ऊर्जा एक कोने में आपकी छुपी हुई है। मैं पुनः एक उदाहरण बताऊं, अभी कोई आदमी आए, आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन की स्पीड 100 की स्पीड है,
और वो आपसे कहे कि भाई आप इस ट्रेन से कूद जाओ, कूदने का क्या लोगे, 10,000 मैं देने के लिए तैयार हूं, आप बोले नहीं, वो 20,000, 50,000, 1,00,000 तक पहुंचे, आप बोले कि नहीं मैं भाई जान कीमती है, मैं कूदूंगा नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो आदमी मना करता है कि नहीं कोई बात नहीं, बात नहीं बनी। अब आगे की मैं बात करूं, अगर इस ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई है, ऐसा आपको सूचना मिले, ऐसा आपको मैसेज मिले कि भाई अब तो अगर बचना है तो कूदना ही पड़ेगा। अब फिर वो दोस्त बोला, वो आदमी आकर के बोला भाई अब तो पैसा भी नहीं मैं दूंगा, लेकिन अब बताओ आप कूदोगे कि नहीं। हर आदमी, मैं ये कहता हूं कि ट्रेन 100 की स्पीड में हो या 120 की स्पीड में हो, आदमी जान बचाने के लिए कूदेगा, क्योंकि डिब्बे में रहेगा तो मर जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन अगर वो कूद गया तो हो सकता है उसकी जान बचे। मैं ये कहता हूं कि बिना कारण के काम कोई भी आदमी करता नहीं। आप एक कारण बनाइए, और एक बड़ा गोल का न होना यही असफलता की निशानी है सकती। अगर अभी आप बड़ी कामयाबी पे नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने गोल को डिसाइड करिए, अपने कारण को आप देखिए, क्या आपने एक बड़ा गोल बना लिया है? नहीं बनाए हैं बड़ा गोल तो आपके बहुत सारे कारण आएंगे, ना करने के कारण आएंगे। अगर आप बड़ा गोल बना लिए तो वही कारण, वही गोल आपको जगाएगा, वही दौड़ाएगा, वही आपको भगाएगा। जैसा आप मान चुके हैं नहीं मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूं, वो आदमी भी मान चुका था, लेकिन जैसे उसके पीछे कुत्ता छोड़ा गया, वो आदमी कुत्ते से तेज स्पीड में भागने का पूरा प्रयास किया। बड़ा गोल का होना। सर जी गोल आप देखिए, बहुत से लोगों का अलग अलग गोल हो सकता है। किसी का गोल होगा कि नहीं मेरे पास अपने आसपास में सबसे बढ़िया वीआईपी कार होनी चाहिए मेरे पास, ये सपना होता है। और इस कार में आप देखिए, आप इस कार का दरवाजा खोलेंगे, बढ़िया एकदम लग्जरी सीट होगी, लग्जरी सीट पे आप बैठे, चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, एकदम ठंडी ठंडी हवा आएगी, और फिर आप रोड पे कितने गड्ढे वो आपको पता नहीं चलेगा। ये लग्जरी कार है, आपको जितनी दूरी जाना है वो दूरी आपको तय कराएगी। क्या ऐसे सपने हैं क्या? हर आदमी के ये सपने होते हैं। सपने होंगे, नहीं होंगे तो आज जगाइए सर जी। हर आदमी का ये सपना होता है कि मैं अभी जिस घर में हूं उससे बढ़िया एक प्यारा सा अपना घर हो, जहां पे कोई किसी चीज की टेंशन न हो, बारिश हो या गर्मी हो या ठंडी हो, बरसात हो, मैं इस घर में हूं तो हमको किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे इस घर में एसी लगी होनी चाहिए, एकदम बढ़िया टाइल होनी चाहिए, बढ़िया एकदम कलरफुल दीवारें होनी चाहिए, लाइट की कभी लाइट ना कटे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हर आदमी का सपना होता है एक प्यारा सा घर। ये गोल आप बना सकते हैं सर जी, ये गोल बना सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी गोल होता है कि काश मेरे पास इतना समय हो कि मैं बिंदास घूमूं, हमको कभी किसी काम की टेंशन न हो। आप घूम सकते हैं इस लग्जरी बस में, अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदार। मैं ये कहूं अगर आरसीएम बिजनेस को यहाँ पे लूं तो पूरी टीम के साथ, कौन आदमी नहीं जाना चाहेगा घूमने के लिए? हर आदमी का ये सपना होता है। तो बहुत से लोगों का ये भी सपना होता है कि मैं जाऊं दुकान पे, कभी भी किसी माल के अंदर जाऊं तो हमको अपनी जेब टटोलना ना पड़े, बल्कि जो जो चीजें अच्छी लगे मैं उस चीजों को खरीद सकूं, उस चीजों को मैं ला सकूं, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। हर आदमी का ये सपना होता है सर जी। लेकिन कहां पे कमी हो रही है? कहां पे कमी हो रही? क्या कोई रोक रहा है क्या? कोई रोकने के लिए कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन आप ऐसा एक बड़ा गोल बनाइए सर जी। हम जाते हैं, अधिकतर लोगों को मैं जानता हूं, जाते हैं, चीज अच्छी लगती है लेकिन उसका पहले रेट देखना पड़ता है। क्या आपका ये सपना नहीं, दिल ये बोलता नहीं है मैं चाहूं जिस चीज को अच्छा लगे उस चीज को मैं पैक करूं और बोलूं कि भैया ये सामान हमको पैक कर दो, रेट ना देखना पड़े, लास्ट में जितना अमाउंट हो उतना आप पे करिए और पूरा सामान आप ले सकते हैं। ऐसी आपकी इच्छा हो, आप चाहते हैं कि हम जाएं अपने घर में अपने मैडम जी के लिए जो पसंद आए वो ज्वेलरी में दिला पाऊं, रेट की टेंशन ना हो, ये फ्री लाइफ स्टाइल आपको चाहिए। हर आदमी चाहता है कि हम इस दुनिया, इस समाज से, समाज के टेंशन, इस दुनिया के टेंशन से मैं फ्री होकर के कुछ समय, कुछ दिन ऐसा जीवन बिताऊं जहां पे एकदम आजाद रहूं, मैं किसी चीज की टेंशन ना हो, न घर की परवाह, न अपने परिवार का परवाह, न हम समाज का, न इस देश दुनिया की कोई टेंशन ना हो हमको। क्या ऐसा आप नहीं चाहते? ऐसा एक कोई गोल बनाइए सर जी। जब तक ऐसा कोई गोल नहीं होगा, इस सपने को, इस लाइफ स्टाइल को आप जीना नहीं चाहेंगे, तब तक आपके काम करने की स्पीड आपकी धीमी रहेगी सर जी।
सपने आरसीएम से पूरे करना है तो आगे मैं आपको लेकर के चलूं। आगे की मेरी स्लाइड क्या कहती है, पहली प्रायोरिटी आरसीएम को दो, हर सपना आपका पूरा होगा। गलती कहां से हो जाती है, हम चाहते सब कुछ है सर जी, सब कुछ हमको मिले, लेकिन कमी क्या हो रही है, नहीं अभी तो अपने परिवार में दावत है, आज हमको दावत में जाना है, नहीं आज यहाँ पे बर्थडे है, मैं हमको बर्थडे पार्टी में जाना है। सपने हम पूरा करना चाहते हैं आरसीएम से, लेकिन अभी सपना तो चाहते हैं पूरा हो कि आरसीएम से, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी इस समाज में जो जो अपनी गतिविधियां हैं उसमें मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता हूं और आरसीएम के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूं। पहली प्रायोरिटी आरसीएम को देना होगा, और अगर आप दे दिए तो आपका हर सपना पूरा हो सकता है सर जी। यहाँ पे कुछ चीजें आपको सीखना होगा, बिना सीखे आपका ये बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। रिलेशन बनाने की एक कला आपको सीखना होगा, आपके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी स्किल आप सीखिए। जैसे मैंने बताया कि समय और प्लस स्किल, तब पैसा आप ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये स्किल है सर जी, स्किल आपको सीखना होगा, ये कला होती है, ये कोई काम नहीं है, ये और कोई आदमी नहीं कर सकता जब तक अंदर से उसकी इच्छा ना हो, अंदर से वो चाहे ना। रिलेशन बनाना, आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आए तो आपसे खुश होकर के जाए, आपकी एक छाप पड़े, वो आदमी भी सोचे कि नहीं इनके अंदर तो कोई कला है, इनके अंदर ऐसी इच्छा है, इनके बात करने का तरीका इतना अच्छा है, मैं इनसे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं इनके साथ जुड़ना चाहता हूं। ऐसा एक रिलेशन आपको बनाना सीखना होगा। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास जो आपसे मिले उस व्यक्ति तक वो विश्वास आप ट्रांसफर करिए। आपको विश्वास होना चाहिए, ये भी स्किल है सर जी। आप उनके ऊपर विश्वास करिए, वो आपके ऊपर विश्वास करें। प्लान दिखाना, हम आरसीएम उनको क्यों शामिल करवाना चाहते हैं, वो कारण हम उनको बताएं, और इस प्लान में वही चीज है कि आप इस प्लान को बता करके आरसीएम का मार्केटिंग प्लान अगर आप बता रहे हैं तो उनको ये चीज समझ में आएगा कि भाई मैं आरसीएम बिजनेस को क्यों करूं। ये सभी चीजें हैं सर जी। प्रोडक्ट पे आप उनको विश्वास दिलाइए, प्रोडक्ट यूज करवाइए, ये कुछ स्किल है सर जी, इसको हमको सीखना होगा। पहला रिलेशन बनाना, विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए, उनके ऊपर करना होगा, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट, और आगे मैं आपको बताऊं फार्म फीड करना। ये क्या कुछ चीजें, छोटी छोटे काम है सर जी, इसको हम सीखने में बहुत समय लगाते हैं। कई साथी होते हैं साल भर हो जाता है, ये सब चीजें सीख ही नहीं पाते सर जी। यही से तो आपका ये बिजनेस होगा, और इसी बिजनेस को करते करते जैसे मैंने अभी आपके बताया ना, वो सभी चीजें आपको मिलेगा। क्या आप इन सभी चीजों को पाने के लिए ये कुछ काम, इसको आप सीख नहीं सकते क्या? मैं जानता हूं कि हर आदमी इस चीज को सीख सकता है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, बराबर मीटिंग चल रही है आपके अपलाइन द्वारा, बराबर आपको सिखाया जा रहा है। फिर भी अगर आप कारण नहीं बनाए हैं, जिनका कारण नहीं बनाए, जिनका गोल क्लियर नहीं है, वो लोग इस चीज को एक काम मानते हैं, एक बोझ मानते हैं, और बोलते हैं आज नहीं कल, इस महीने नहीं अगले महीने से मैं स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं, अभी क्या जरूरत है, आगे मैं आने वाले समय में इसको सीखूंगा, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं सर जी, ये सब चीज को जितना जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप डायरी पेन के साथ में नहीं बैठे हैं, 30 स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज को आपको सीखना होगा, इसको करना होगा। बिना इसके किए हुए जितना अभी मैंने पहली बात बताई, वो बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है सर जी। इन सब चीजों को आपको सीखना होगा। सपने पूरे होने में यही रुकावटें होती हैं। क्या क्या रुकावटें होती हैं, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप यहां से सीखें, आप यहां से जानें, और जैसे ही आप मार्केट में निकले ना सर जी, जैसे ही आप मार्केट में निकले तो बहुत से लोग आपके सपनों के चोर मिलेंगे बाजार में सर जी। आपके सपने जो जो भी अभी आपने, मैंने यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाया, आपको जगाया, आप जागे और बाहर निकलेंगे ना, लोग आपके सपने को चुराने के लिए एकदम बैठे हुए हैं। बहुत से लोग मिलेंगे। कोई भी आदमी आपको बोल रहा है अगर, तो आप अपने से एक प्रश्न पूछिए, या उनसे आप पूछिए, आपने ये टारगेट बनाया कि आरसीएम से मैं 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए, आने वाले समय में 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, और आप जा रहे हैं। आपके परिचित, आपके नाते, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले, आपके अपरिचित लोग अगर आपको मना कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी मना करे, उनसे आप यही पूछिए, सर जी मैं आपके कहने के बाद आपके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरे घनिष्ठ हैं, आप मेरे परिचित हैं, मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूँ, चलिए आज से आरसीएम मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं नहीं करूंगा तो सर जी आरसीएम से जो मेरे सपने हैं 10,000, 20,000, 25,000, आप छोटी इनकम ले लीजिए उनसे कि सर जी क्या मैं आरसीएम छोड़ दूं आपके कहने से, तो आप 5,000 रुपए महीने हमको दोगे क्या?
मेरे परिवार में जो जरूरतें, मेरे सपने जो हैं, उसको पूरे करने के लिए क्या आप 5,000 10,000 रुपए आप महीने में हमको देने के लिए तैयार हो क्या? आप उस आदमी को ऐसा पूछ करके चेक कर सकते हैं। अगर वो आदमी बोला कि यस मैं दे दूंगा, तो ठीक है सर जी, आप इसको आरसीएम को आप भी नई नॉलेज है और समझिए और सीखिए। और 10,000 अगर वो देने के लिए तैयार है तो आप ले लीजिए। मैं ये कहता हूं कि कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सब लोग सलाह देने के लिए दुनिया है सर जी, लेकिन साथ देने के लिए बहुत से कम लोग मिलेंगे आपको। ये चीज मेरी बातें नोट कर लीजिएगा। सलाह देने के लिए पूरी दुनिया। अभी आपको सर में दर्द हो, या पेट में दर्द हो, या आपको बुखार हो, आप अपने आसपास में लोगों से चर्चा करिए कि हमको बुखार है, थोड़ा सा क्या किया जाए। 4-5 दवा का नाम वो जरूर बताएगा सर जी। सलाह देने के लिए लोग हैं। लेकिन आप बताइए, आप दवा भी ले सकते हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन विश्वास आपको किस पे करना चाहिए? आपके आसपास में ही डॉक्टर लोग होंगे जिनका काम यही है, जिनका पेशा यही है। फर्ज ये बनता है कि आप दवा लेने से पहले एक बार उनसे सलाह लें जिसको उस विषय का विशेष ज्ञान है। मैं हर मीटिंग में बोलता हूं, आपके हाथ में अगर चोट लग गई, आपके हाथ में अगर चीरा लग गया, कट लग गया, आप इसमें टांका लगवाना पड़ा, यानी सिलाई इसको करवाने की जरूरत है, आपकी स्किन फट चुकी है। सिलाई तो कई लोग करते हैं, एक मोची भी करता है, एक डॉक्टर भी करता है, एक दर्जी भी करता है। आप किससे सिलाई करवाएंगे अपनी उंगली की? आप लोगों का जवाब यही होगा, सर जी मैं डॉक्टर से सिलाई करवाऊंगा। यहाँ पे तो हर आदमी का दिमाग काम करता है, लेकिन जब हम आरसीएम बिजनेस को लेकर के फील्ड में जाते हैं तो कोई भी आदमी कुछ बोल देता है, हम उसी की सलाह, उसी की बात मान करके बैठ जाते हैं। सर जी आपके सपने को चुराने के लिए ये पूरी दुनिया में लोग मिलेंगे सर जी। सपनों के चोर तो बाजार में मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं सर जी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इस आदमी को आप देखिए, ये रोता हुआ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपकी टीम में भी होंगे, आपके साथ में भी होंगे, इनसे आप कभी भी बात करिए तो हमेशा समस्या वो गिनाते हैं। सर जी ये समस्या है मेरा भी, अगर ये समस्याएं मेरी खत्म हो जाए तो मैं आरसीएम बिजनेस को करूंगा, बहुत तेज करूंगा। और आप सोचते हो ऐसे वो व्यक्ति समस्या गिनाता है, फिर आप वहां पे कुछ बोल नहीं पाते। आप ये लगता है कि वास्तव में ये लीगल समस्या है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस आदमी के पास इतनी समस्याएं वास्तव में हैं। जैसा आपको इस स्लाइड के माध्यम से दिख रहा होगा, समस्या के ऊपर एक लंबी सी तीर है। ये समस्या हर आदमी के पास में है सर जी। ऐसा नहीं है कि ये समस्या किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। समस्याएं हर आदमी के पास रहता है, लेकिन ना करने का वो कारण, वो गोल, यहाँ पे आप देखिए ये गोल, ये छोटा है उसका, इसलिए उसको अभी यहाँ पे वो आदमी खड़ा है कि इसको सिर्फ समस्या दिखेगा, गोल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है सर जी। गोल तो इस आदमी को दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ऐसे लोग अगर आपके पास होंगे, आपकी टीम में होंगे, जब इनसे आप बात करिए सिर्फ समस्या ही बताएंगे। अब कोई भी आदमी सिर्फ समस्या बता रहा है तो आप ये समझिए कि अभी इनका गोल क्लियर नहीं हुआ सर जी। इनका गोल क्लियर नहीं हुआ। और आगे आप देखिए, ये आदमी मुस्कुराता हुआ है। आपकी टीम में भी ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे आप बात करिए, वो हमेशा खुशहाल मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है, अपलाइन लाइफ लाइन से जब बात करती है वो मोटिवेट होती है, वहां से वो उत्साह मिलता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसके पास समस्या नहीं है, उसके पास भी समस्या थी, लेकिन उससे समस्या से कई गुना बड़ा वो गोल बनाया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं स्लाइड के माध्यम से बताने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में आप लोग समझदार हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। गोल इसका इतना बड़ा था कि समस्या उसकी छोटी हो गई, और सिर्फ यहां से खड़ा होकर के जब वो देखा तो उसको सिर्फ गोल दिखाई देता है, उसको टारगेट दिखाई देता है। और जब टारगेट दिखाई देगा तो आदमी की समस्या छोटी हो जाती है। फिर वो आदमी हमेशा हंसता हुआ आपके सामने मिलेगा, आपकी टीम में होगा, या आपके साथ में चलने वाला होगा, या आपके पड़ोसी होगा। जिस आदमी का गोल बड़ा होगा उसके काम करने की स्पीड तेज होगी सर जी, वो समस्या पे ध्यान नहीं देता। मैं आपको आगे स्लाइड पे ले चलता हूं। एक ट्रेन है सर जी, आपके सामने दिख रहा होगा। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ट्रेन अभी धीमी गति से चल रही है, 10 की स्पीड से या 20 की स्पीड से चल रही है, और इसके सामने एक छोटा सा भी पत्थर आ जाए, जैसा आप देख रहे होंगे चित्र में, इस तरह से अगर एक पत्थर भी आ जाए, अब आप बताइए ये ट्रेन रुक सकती है सर जी? क्योंकि अभी ये ज्यादा स्पीड में नहीं है, इसको दिक्कत हो सकती है सर जी। इस ट्रेन में टूट फूट ज्यादा हो सकती है, यानी ये स्पीड नहीं पकड़ सकती, इसको रुकावट आ सकती है, क्योंकि अभी इसकी स्पीड धीमी है। लेकिन वहीं पे अगर ये ट्रेन 200 की स्पीड में हो या 150 की स्पीड में हो,
अब आप बताइए, ये छोटा पत्थर अगर अचानक आ भी गया, अब ये पत्थर कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मैं यहां तक बोलूं, अगर इस ट्रेन के सामने अगर 4-5 ट्रक एक साथ आ जाएं, मजाल नहीं है कि ये ट्रेन रुकेगी, बल्कि कई ट्रकों को इधर उधर बिखराव के तोड़ फोड़ करके ये ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। बहुत से लोग होते हैं सर जी आरसीएम बिजनेस में, अपनी इस दुनिया में, उनकी स्पीड इतनी धीमी रहती है, थोड़ी सी समस्या आती है ना, उनको दिक्कत हो जाती है। मैं कहता हूं कि इतनी स्पीड आप अपने काम की इतनी स्पीड बढ़ा दो कि एक अगर बड़ी समस्या भी आ जाए तो समस्या आने से पहले वो समस्या ही डर जाए कि मैं किस आदमी के सामने मैं आ रही हूं, यहां पे तो कोई मेरा महत्व ही नहीं है, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे सर जी। इस हिसाब से आप अपनी स्पीड को लेकर के चलो। मैं आपको बताऊं, बहुत भीड़ लगी है, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति आता है धीरे धीरे बाइक लेकर के, और बार बार हॉर्न बजाना पड़ रहा है कि भाई बगल हो जाओ, बगल हो जाओ। क्यों? क्योंकि लोग उसके हॉर्न की आवाज नहीं सुन रहे, भीड़ ज्यादा है, लोग हट नहीं रहे। लेकिन वहीं पे अगर एक आदमी आए दूर से और उसकी गाड़ी की स्पीड हो तेज, अब यहाँ पे उसको हॉर्न भी नहीं बजाएगा सर जी, फिर भी लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी। आपस में लोग ये चर्चा का विषय चिल्लाने लगेंगे, भैया हटो, ये पागल आदमी, ये नौसिखिया है, ये लड़का अभी गाड़ी चलाना सीखा नहीं, हट जाओ नहीं तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। अब आप देखिए हॉर्न भी नहीं बजाएगा तो वही लोग आपस में चिल्ला करके पूरा रास्ता खाली कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको डर है कहीं मेरा नुकसान हो जाए। तो इसलिए साथियों, इतनी स्पीड में हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, तो एक बड़ी से बड़ी समस्या आपके पास आएगी, वो भी आपके सामने टिक नहीं पाएगी सर जी, हट जाएगी। मैं आपको पुनः अगली स्लाइड पे लेकर के चलूं। समय फिक्स हमको करना होगा। हम कितना समय दे रहे हैं आरसीएम को करने के लिए? अभी भी अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो आप आरसीएम से कितने भी बड़े बड़े सपने आप बना लिए हो, लेकिन वो अभी पूरे नहीं होंगे सर जी, बहुत समय लग जाएगा। आपको समय फिक्स करना होगा, पर डे का समय, कितने घंटे हम डेली यहाँ पे हम आरसीएम को दे सकते हैं, क्या मैनेज करिए। बहुत से लोग कहते हैं सर जी मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा आरसीएम बिजनेस में। मैं कहता हूं कि जिसके पास आज के समय में पैसा है उसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन इस दुनिया में दुर्भाग्य है कि 90% लोगों के पास ना पैसा है ना समय है, फिर भी वो अपने आप को ऐसा व्यस्त बताते हैं कि सर जी मेरे पास तो समय ही नहीं है। वो लोग वास्तव में व्यस्त नहीं होते, वो अस्त व्यस्त हो चुके हैं। आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या समय होना चाहिए या फिर पैसा होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो सोचने का विषय है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समय को फिक्स करो सर जी, आधे घंटे। मैं तो ये कहता हूं आप कहीं भी फील्ड में जाएं, काम करिए दिन में, अपने काम के साथ में भी आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे तरीके हैं, अपने काम के साथ में अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, काम के साथ साथ कर सकते हो। लेकिन आपको फिक्स करना होगा आधे घंटे पर डे इस मीटिंग में शामिल होना है तो होना है। यहां से आपको जानकारी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जिस जानकारी और जिस विश्वास के साथ आप फील्ड में निकलेंगे तो रिजल्ट आएगा। आप आधे घंटे मीटिंग में शामिल रहिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए क्या आप 1 घंटे समय निकाल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी टीम से बात कर रहे हैं, नए लोगों से बात कर रहे हैं, नए लोगों के प्लान दिखाने का वो समय आप निकाल पा रहे हैं क्या। अगर पर डे नहीं निकल रहा, हफ्ते में 1 दिन आप निकालिए, छुट्टी के दिन निकालिए, लेकिन निकालना पड़ेगा सर जी। जब आप समय फिक्स करेंगे तभी आपके बड़े सपने के समझ लीजिए आप पूरे होने वाले हैं। मैं आपको आगे लेके चलूं, क्या आप डेली प्लान दिखा रहे हैं, क्या प्लान दिखा रहे हैं क्या डेली, चाहे वो डिजिटल मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे 1-to-1 हो, चाहे होम मीटिंग करके, चाहे साप्ताहिक मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नहीं मैं ऐसे मीटिंग कर रहा हूं, अगर हमको पर डे समय नहीं मिल रहा चलो होम मीटिंग कर लूंगा, हफ्ते में 3 दिन कर लूंगा, और 3 मीटिंग में कम से कम 5-5 लोग होंगे तो 15 लोगों को मैं प्लान दिखा दूंगा हफ्ते भर में। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आप रोज प्लान दिखा रहे हैं, क्या इस हिसाब से प्लान दिखाने का टारगेट आप पूरा कर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे ही सर जी, आप फील्ड में निकलेंगे लोग कहेंगे, आपको ये डर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसी पे डर जाते हैं कि यार मेरा तो ये बचपन का दोस्त है, ये मना कर दिया, ये मेरा मजाक उड़ाया। लोग तो कहेंगे ही सर जी, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग नो कहेंगे, लेकिन वहीं पे कुछ साथी होंगे जो आपको यस बोलेंगे और आपके साथ आकर के इस बिजनेस में आपसे हाथ से हाथ मिलाएंगे और आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनका भी गोल क्लियर हो गया है, उनके भी जीवन में बड़े बड़े सपने हैं। जो उनको लग चुका है कि आरसीएम बिजनेस के साथ में अगर अपने आप को शामिल करता हूं तो हमारे बड़े से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। उन लोगों का आपका संगठन होना चाहिए
जब हम ऐसे लोगों का संगठन बनाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको पीछे खींचेंगे सर जी। इस चीज को मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से जरूर मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर जी एक लालटेन, इसको यहाँ पे हम लोग तो लालटेन की भाषा में जानते हैं, इसको लालटेन कहा गया। ये बचपन में हम लोग इसी से जला करके पढ़ाई करते थे। लोग आपको पीछे खींचेंगे सर जी। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक आदमी गांव का रहने वाला था, बात बहुत पहले पुरानी समय की है, जब गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, शाम होता था तो लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे और लेट जाते थे। क्यों? क्योंकि बाहर तो अंधेला हो गया, अब लोग जग करके भी करेंगे क्या, कोई उपाय नहीं था। यहाँ पे एक आदमी गांव का रहने वाला था, वो बड़े शहर में गया और वहां पर वो गया तो देखा, आते समय जब वापस हुआ, वो कमा करके वहां से वापस आया साल 2 साल में, तो वापस आते समय अपने हाथ में एक लालटेन लेकर के आया अपने साथ में, और यहाँ पे आया, गांव वालों को इकट्ठा किया और वो अपने घर में एक रोशनी, अंधेला हुआ तो एक लालटेन जलाया जहां से प्रकाश हुआ। अब आपस में गांव के लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया कि यार इसको देखो, ये तो शहर जाकर के एक नया चीज लाया, अब इसके घर तो अंधेला ही नहीं रहेगा। ये चर्चा का विषय चला 1 हफ्ते 2 हफ्ते, फिर गांव के लोग जिनके पास लालटेन नहीं थी, उन सभी लोग एक इकट्ठा हुए और बोले, उसके पास आए, उस आदमी से ये पूछे कि भाई ये चीज हमको भी चाहिए, कहाँ मिलेगी? वो आदमी पूरा अता पता बताया, रेट बताया कि वहां जाना, इस रेट में मिलती है। अब लोग जब उस चीज का रेट देखे तो उनके बजट से बाहर था और शहर जाकर के लाना पड़ेगा, इतना उनके पास टाइम नहीं था, न इतना वो जरूरी समझे। लेकिन सबके दिल में ये बात बैठी कि भाई ये चीज इसके अकेले घर में उजाला है, ये चीज तो हजम नहीं हो रही है। उजाला होना चाहिए तो सभी के घर में होना चाहिए। लेकिन वहां पे कुछ समझदार लोग थे, वो लोग क्या बोले कि ऐसा करो, सब लोग शहर जाओगे, लालटेन लाओगे तो ये बड़ी मुश्किल का काम है, सभी का पैसा इतना लगेगा, ऐसा करो सब लोग मिलो और इसी की लालटेन फोड़ दो। साथियों, यही हो रहा, जहां पे आपको लोग जानेंगे कि ये आदमी अब सफलता की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये अब ठान लिया, ये कामयाब हो करके दिखाएगा, लोग आपके पीछे आएंगे और आपका पैर पकड़ करके खींचेंगे, आपको इतना विरोध होगा, आपको एक चर्चा का विषय बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग आरसीएम में आए, सामान खरीदे, कामयाब होना, यहाँ पे सीखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और हर आदमी इस काम को करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों के मन में एक आलस भरा हुआ है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, लोग पीछे भागते हैं। और यही उनके पास एक उपाय होता है कि अगर आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो आप के ऊपर ताने कसे, आपका मजाक बनाएं, अपने आस पड़ोस में आपकी निंदा करें कि अरे यार इसको बचाओ, ये तो पागल हो गया है। हमारे संतोष सर जी बहुत ही बढ़िया तरीके से वो बताते हैं पागल का मतलब। अभी मैं आपको लेके चलूंगा, लास्ट में उनसे मैं बात कराऊंगा और सर जी से मैं जरूर जानना चाहूंगा कि पागल का मतलब क्या होता है। अभी लास्ट में मैं मीटिंग खत्म करूंगा, उसके बाद सर जी से मैं जरूर आशीर्वाद लूंगा। और आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पागल वास्तव में क्या चीज होता है। लोग आसानी से कह देते हैं ये आदमी तो पागल हो गया, लेकिन पागल वास्तव में क्या चीज हो। तो साथियों, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि लोग आपको पीछे खींचेंगे, आपको चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है। लोग आपको कितना नीचा दिखाएं, लोग कितना मजाक उड़ाएं, साथियों ऐसा कुछ कर दिखाना है। लोगों का मुंह बंद होगा। कब बंद होगा? जब आप इस आरसीएम बिजनेस में आए, यहाँ पे कामयाब होकर के दिखाएंगे, एक बढ़िया से अचीवमेंट लाएंगे, एक आपके पास बढ़िया इनकम होगी, आपके सपने जब पूरे होने लगेंगे तो जो आपके आसपास के लोग हैं वही लोग, उनके बात करने का तरीका बदल जाएगा। फिर आपके सामने और आपके पीठ पीछे यही कहेंगे, भैया हमको तो मालूम था ये आदमी बड़ा जिद्दी है, ये किसी की बात नहीं मानता, और आज यही जिद्दपन की वजह से ये कामयाब हुआ। साथियों, हमको पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग यहाँ पे आरसीएम में आते हैं, हमारे बीच में भी होंगे, पार्ट टाइम कर रहे होंगे, इस बिजनेस को आते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, और कुछ साथी होंगे फुल टाइम करते हैं। मैं आपको बताऊं, दोनों लोग अगर पार्ट टाइम या फुल टाइम हम कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है आप कामयाब न हो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को लाइफ टाइम करने का एक गोल बना लिए कि नहीं, आज से मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम करूं, लेकिन मैं इस बिजनेस को अभी कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं और लाइफ टाइम करने का मैं निर्णय लिया है, तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, आपकी जीत सुनिश्चित है, आप सफल होंगे सर जी।
वास्तव में आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत से नाना प्रकार के टूल है। टूल यानी औजार। हर व्यक्ति का अलग अलग टूल होता है। काम करने के तरीके जिस हिसाब से है, कोई लोहे में काम कर रहा है उसके टूल अलग होंगे, कोई लकड़ी में काम करता है उसके टूल अलग होंगे, कोई घर बनाता होगा उसके टूल अलग होंगे, कोई लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करता होगा तो उसके टूल अलग होंगे। यहाँ पे आप देखिए, इस टूल को देख करके ही आप जान सकते हैं कि ये आदमी किसी चीज के मिस्त्री है, मैकेनिक है। यहाँ इस टूल को देख करके आप जान सकते हैं कि ये औजार तो डॉक्टरों का है। भाई डॉक्टर, आप नर्सिंग होम में जाइए, आपको नहीं मालूम होता है कि कौन डॉक्टर है। हो सकता है पहनावे से आप पहचान न पाए, लेकिन जब उसके गले पे या उसके हाथ में इस तरह का आप टूल देखते हैं तो आप उठ करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ये पेशेंट को आप देखिए कौन सी दवा दूं, कब दूं। क्योंकि आपको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आप जान गए कि ये डॉक्टर साहब यही होंगे, क्योंकि वो टूल से पहचान हो जाते हैं सभी। हम लोग जाते होंगे, अगर कभी भी लेबर की जरूरत पड़ती होगी और लेबर चौराहे पर जाए और उस आदमी के हाथ में अगर इस तरह का ब्रश है तो हम जान जाते हैं कि ये पेंटिंग काम करता होगा। अगर वो घर बनाने का मिस्त्री है तो उसके हाथ में अलग तरीके का टूल होगा। अगर वो सिर्फ लेबर है, अभी उसको कोई चीज का विशेष ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में हो सकता है फावड़ा। आप इस चीज से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आदमी को अगर मैं लिवा चलूं तो ये इस चीज से काम में माहिर है। ये टूल बताता है सर जी, सभी के पास एक टूल होता है। लेकिन हम लोग अगर फील्ड में जा रहे हैं और टूल नहीं है, हमारे पास कोई टूल से नहीं है, तो क्या हम जानते हैं कि बड़ी सफलता मिल सकती है? लोगों को हम विश्वास के साथ दिखा पाएंगे क्या? क्या हमारे पास कुछ उनको विश्वास देने के लिए, विश्वास या कुछ चीज दिखाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए हमारे पास कुछ दिखाने वाला है? कुछ चीजें क्या? नहीं साथियों, हम बिना टूल के फील्ड में नहीं जाना चाहिए। हर अपलाइन आपको ये बताता होगा, आपके अपलाइन भी ये बताते होंगे कि हमारे पास एक बैग होना चाहिए, बैग में प्लान बुक, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, और अगर हम कहीं होम मीटिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक बोर्ड और मार्कर होना चाहिए। कभी भी कोई आदमी विश्वास नहीं है उसके पास कि कंपनी ऐसा है, भाग तो नहीं जाएगी। आप प्लान बुक आप खोलिए, मार्केटिंग प्लान खोलिए, उसमें आपको कंपनी के मालिक पीसी सर जी की फोटो, आरसीएम का प्राण गीत, सिर्फ आप प्राण गीत अगर पढ़ करके उसको सुना दिए तो उसको आदमी को ये समझ में आ जाएगा नहीं इस आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य क्या है। फैक्ट्री की फोटो वहां पे आप दिखा सकते हैं, किस हिसाब से इनकम आती है, वो सब चीज, क्या नए लोगों के प्रश्न होते हैं, वो सब चीज आपके पास होने चाहिए। आप जब दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति आपका जानने वाला हो, आपकी बात हो सकता है माने या ना माने, लेकिन जब आप उसके सामने प्रूफ के साथ, आप विश्वास के साथ बात करते हैं, आपके हाथ में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखा करके जब आप बोलते हैं तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि भाई एक कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है तो कितनी बड़ी फैक्ट्री, कितने कारखाने, कितने लेबर, कितने वर्कर, कितना इसमें रजिस्ट्रेशन, कितना टैक्स, ये सब डॉक्यूमेंट कितने लगते होंगे, तब जाकर के एक प्रोडक्ट बनता है। पूरे भारत में आरसीएम बिजनेस काम कर रही है, कितनी तैयारी के साथ ये कंपनी लगी है। क्या वो यही आपका इंतजार कर रही है कि आप जैसे आरसीएम बिजनेस में जुड़े और वो कंपनी बंद करके भाग जाए? उसका नुकसान होगा ना। विश्वास हमको दिलाना होगा, टूल आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, अगर आपको डायरेक्ट सेलर बनना है तो 6 बेसिक आपको ये इस पे काम करना होगा। आप एक बढ़िया से डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। 6 बेसिक के बारे में आपको मालूम होगा। आज यहाँ पे मैं 6 बेसिक, मेरा पॉइंट नहीं है, मैं इस पे विशेष बातें नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। चलो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, ये पहला बेसिक है। दूसरा 6 बेसिक का दूसरा नियम क्या है? अपने सपने और प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। तीसरा क्या है? लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए, और जो हमारे पास आए या मैं उनसे मिलूं तो बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट को दिखाना है। साथियों, 48 घंटे के अंदर हमको उनसे बात करना है, उनके निर्णय को पूछना है, फॉलो अप करना है। उनके कुछ सवाल होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, उनके जवाब को अगर हम सही तरीके से दे पाए तो वो हमारे साथ में आएंगे सर जी, इस बिजनेस में आएंगे। और अगर वो तैयार होते हैं तो उनको हम ज्वाइनिंग कराएं और यही 6 बेसिक हम उनको बताते हुए आगे बढ़ाएं। ये 6 काम है सर जी। एक अच्छे डायरेक्ट सेलर हमको खुद बनना है तो इस काम को करें। अगर अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलर बनाना है तो इस पे हमको काम करना होगा। और अगर रोल मॉडल आपको बनना है कि लोग आपको पसंद करें तो आपको 8 कोर स्टेप पे काम करना होगा सर जी। 8 कोर स्टेप क्या
लक्ष्य को निर्धारित करें। जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही बोला, आप अपने गोल बनाइए, अपने टारगेट को बनाइए, अपने सपने को लिखिए। हर सप्ताह हमें कम से कम 5 प्लान दिखाना है। नए व्यक्तियों के लिए है। अगर आप इस बिजनेस को सीरियस होकर के काम कर रहे हैं तो 5 प्लान से काम नहीं चलेगा सर जी, क्योंकि समय कम है। आपको कम समय में बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो स्पीड को बढ़ाना होगा। हर माह कम से कम 5000 बिजनेस वैल्यू या अधिक के प्रोडक्ट यूज करें या सेल करें, दोनों मिलाकर के हो सकता है। ऑडियो सुने, वीडियो देखे, बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। या इस तरह की मीटिंग में आप शामिल होइए सर जी। बहुत कुछ आपको सीखना है अभी शुरुआती समय में। अगर आपको रोल मॉडल बनना है तो ये सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। हर माह कम से कम एक एजुकेशन प्रोग्राम को अटेंड करें या सेमिनार को अटेंड करें या अपने एक किसी बड़े अपलाइन के प्रोग्राम में जरूर शामिल रहें। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव या आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श या उनसे विचार विमर्श जरूर करें। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। मैं यहाँ पे एक चीज और 7वें पॉइंट पे जरूर बोलना चाहता हूँ। हमारे इस आरसीएम बिजनेस में कुछ साथी आते हैं, 1 महीने बहुत तेज गति से काम करते हैं, उसके बाद पता चलता है 6 महीने वो डाउन हो गए। फिर अचानक जगे वो, किसी की बात लगी या कहीं से उनको और विश्वास हुआ नहीं आरसीएम करना चाहिए, बढ़िया चीज है, फिर लगते हैं, फिर करते हैं, फिर रुकते हैं। साथियों, आरसीएम बिजनेस में ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। हाँ, कामयाब वो व्यक्ति जरूर होता है जिसकी भले स्पीड धीमी हो लेकिन वो लगातार चलता हुआ चला जाता है। ये आपकी स्पीड मायने नहीं रखती, लेकिन आप अगर निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, बचपन में विद्यालय में एक चीज पढ़ाया गया होगा, रसरी यावत जात से ते सिल पर परत निशान। लगातार साथियों, वो पत्थर मजबूत होता है लेकिन लगातार रस्सी अगर उस पर रगड़ खा रही है, आ जा रही है, उस पर टच हो रही है तो एक निशान आप लोगों ने देखा होगा। निरंतर हमको काम करना है और हमेशा सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं, यही चीज है सर जी। और अगर रोल मॉडल आपको बनना होगा, डायमंड आपको बनना है बड़ी ऊंचाई पे कि हर आदमी आपको पसंद करे, तो आरसीएम बिजनेस में एक चीज और आपको बताया गया, 7 परहेज। इस परहेज को आपको करना होगा सर जी। अगर मैं आपसे पुनः पूछूं, आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखिए, जिद है जीतने की? क्या वास्तव में आपके अंदर वो जिद है जीतने की? जिन साथियों के अंदर वो जिद है, वो ठान लिए हैं कि हमको जीत करके दिखाना है, नीचे कमेंट में लिखिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अगर आप जीतने की जिद रखते हैं कि मैं हमको सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं है, तो आप जरूर यहाँ कमेंट करिए। आपका मैसेज मैं देख रहा हूँ। यस राकेश सर जी, यस सर जी, अनुज सर, अमित सर, अजय सर जी, सभी लोग लिख रहे हैं। आप सभी लोग बहुत टाइम दे दिए सर जी, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको लास्ट